धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ दिल्ली के भारत मंडपम में, जहाँ विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। पूरे विश्व से लगभग 35 देशों से 1000 के ऊपर पब्लिकेशंस यहाँ अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। और हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं यह है अखिल विश्व गायत्री परिवार का स्टॉल है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा लिखित 3200 पुस्तकों में से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने रुचि का स्वाध्याय के लिए पुस्तकों का चयन कर रहे हैं। हमारे बीच गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय रामानुज तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं इनसे अपनों से अपनी बात करता हूँ। रामानुज जी, ये बताइए कि ये इतने देशों से बुक स्टॉल लगाए गए हैं, अपने गायत्री परिवार में क्या खासियत है जो कि यहाँ आप बुक स्टॉल लगाया गया है? औरों बुक स्टॉल से क्या अलग है ये? जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत बड़े चिंतन का विषय है हमारे लिए भी और हम कहेंगे पूरे समाज के लिए भी। आज मशीन का युग है, आप देखते होंगे हर चीज़ें बड़ी फास्ट हो चुकी है, बड़ी तेज़ हो चुकी है। लोग अपने जीवन में अपने समय को बचाना चाहते हैं, लेकिन इस बड़ी भाग दौड़ में कुछ चीज़ें लोगों से छूट रही है। इसके साथ जो बड़ी समस्याएं आ रही हैं, वो समस्या ये है कि आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आपके परिवारों में वो संस्कार नहीं आ पा रहा है जो आपकी शांति के लिए चाहिए होगा। समाज का वो दिशा, जिस दिशा से एक नया युग आए, सतयुग आए जिसे कहा जाता है, बड़ी परिकल्पना की गई थी, वो चीज़ें कहीं छूट रही हैं। इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की जो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, इसके साहित्य में जो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, वो एक चेतना मिलेगी। उस मशीनी युग में आपको एक ऐसा आपकी आत्मा को आवाज़ खोजने के लिए जो सब्जेक्ट मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने उच्चतम शिखर पर, चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुंच करके जो ज्ञान बटोरा, वो 3200 पुस्तकों में उन्होंने समेट करके रख दिया। संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। उनकी अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया। तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता जो हम कहेंगे, इन पुस्तकों में जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो चेतना है, जो भावना है, जो मनुष्य को उठाने के लिए है, वही है जो लोगों को खींच भी रहा है। अभी हमने कई लोगों से बातचीत की, उससे पता चलता है आज भी लोगों को खोज है कि वो अपने आप को एक अच्छा इंसान कैसे बनाए, उनके बेटे, उनके परिवार कैसे दुनिया में एक अच्छा इंसान बन पाए। लोग ये चाहते हैं और उस खोज को पूरा कर सकते हैं। यहाँ मन में प्रश्न आ रहा है, जैसे गायत्री परिवार का जो मिशन का नाम रखा गया है विचार क्रांति अभियान, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य युग निर्माण योजना, 21वीं सदी के 25 वर्ष निकल गए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। आपका क्या विचार है? आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया है संजय जी। ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन एक बात आपको बता दें, इस व्यवहारिकता पर ध्यान दीजिए। एक प्रोसेस होता है, आप जब कोई चीज़ इनपुट डालते हैं तो एक प्रोसेसिंग होती है, तब आउटपुट आता है। प्रोसेसिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। विचार क्रांति एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में आप अपना समय देंगे तो ही आपको परिणाम मिलेगा। आप चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, अभी हमने सवाल पूछा और जो उत्तर मिला वो नहीं मिलेगा। विचार जो आपके मस्तिष्क को बदलता है, आपकी चेतना को बदलता है, आपके चरित्र को बदलता है। चरित्र को बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है थोड़ी लंबी होती है, इसीलिए आप धीरज न खोएं। आपको चरित्र बदलना है, आपको चेहरा नहीं बदलना है, आपको पोशाक नहीं बदलना है, आपको पूरी दुनिया का चरित्र बदलना है। और पूरी दुनिया का चरित्र बदलने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो। ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं चलेगी, लेकिन बहुत सक्रिय है, बहुत तेज़ी से चल रही है। अनेक लोगों के जीवन में जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए, वो एक प्रक्रिया के तहत हो रही है। इसीलिए आप इस प्रक्रिया से जुड़ें, हम इस प्रक्रिया से जुड़ें और लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि जो प्रक्रिया है चरित्र बदलने की, उसको पहले समझें और तभी इस सच्चाई को समझ पाएंगे जो गायत्री परिवार। रामानुज जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। अभी पूरे विश्व पटल पे आप देखें, जहाँ धर्म युद्ध की स्थिति बनी हुई है, धर्म युद्ध
धर्म कहते हैं कर्तव्य को, और अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने विचारों को लोग थोपे जा रहे हैं कि हमारा विचार श्रेष्ठ है। लेकिन आज परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज धर्म युद्ध की जरूरत नहीं है, आज युग धर्म की जरूरत है। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। संजय जी, हर युग की अपनी अपनी एक ज़रूरत होती है, और उस युग की जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से मिलती है? उस युग की सबसे बड़ी समस्या से। आज इंसान टूट गया। आज एक पति को पत्नी पर भरोसा नहीं, भाई को भाई पर भरोसा नहीं, माँ को बेटे पर भरोसा नहीं। आज आस्था संकट है। समस्या सबसे बड़ी आस्था की है, और इस आस्था संकट में जो सबसे बड़ा धर्म हो सकता है वो क्या होगा? उस आस्था को पुनर्जागृत करने के लिए जिस वक्त ऋषि एक खोज करके एक प्रोसेस दिए थे चरित्र निर्माण की, उससे हम दूर चले गए। तो युग धर्म क्या हो सकता है? उस आस्था को जागृत करना, उसी आस्था संकट को दूर करने के लिए, एक मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम जगाने के लिए, श्रद्धा जगाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा स्वर्गीय वातावरण परिवार बनाने के लिए, एक स्वर्गीय वातावरण का समाज बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस प्रक्रिया की ज़रूरत है, वह है युग धर्म, और वह है गायत्री परिवार का ये आंदोलन जिसे कहते हैं विचार क्रांति। अभी मैं रामानुज जी से चर्चा की, और इन्होंने बहुत ही विस्तार से अपने मिशन की चर्चा करते हुए गुरुदेव के रचनाओं के बारे में, साहित्य के बारे में चर्चा की।